हम इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता रहे कि नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। वही राजधानी पटना में नगर निकाय को लेकर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान 4.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और जेपी सेतु के पास एक कार से 4.5 लाख रुपए जब्त हुए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद बॉन्ड पर सभी को छोड़ा गया है। और जबकि पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दे दी और पूरे मामले की जांच की जा रही थी। एक तरफ पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है मतदान केंद्र पर, तो दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में रुपए की बरामदगी हुई है। और हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम लगातार बने हुए। मरगूब, एक तरफ नगर निकाय के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में रुपए की बरामदगी हुई है। देखिए करिश्मा, निश्चित तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में कल पटना में कई स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। पटना के कई इनकम टैक्स चौराहा, डाक बंगला, बेली रोड, आर ब्लॉक चौराहा, फुलवारी शरीफ, नौबतपुर का एनएच, जेपी सेतु, चूंकि जेपी सेतु और गांधी सेतु पर इसलिए चलाया गया था कि वो 2 शहर से कनेक्ट करता, 2-3 शहर से। तो वहां जब वाहन चेकिंग हो रही थी, उसी दौरान एक लग्जरी गाड़ी से 4.5 लाख रुपए जब्त किए गए। पूछताछ की गई, उन कागजों का कह सकते हैं कि सही से आकलन का प्रपत्र नहीं दिखाया गया। उसके बाद पैसे को जब्त कर लिया गया। 4 लोगों को बॉन्ड बना के छोड़ दिया गया है। आयकर विभाग को सूचना दी गई है, आयकर विभाग पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर थी, देर रात हमारे पास ये खबर आई थी और ये खबर यही है कि फिलहाल आज से इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले की जांच करेगी। तो करिश्मा, प्रशासनिक तैयारियों के बीच शुरू हो चुकी है मतदान की प्रक्रिया और मैंने आपको बताया कि पुलिस भी अपने ओर से तैयार है, पुलिस भी पूरी कार्रवाई कर रही है। और मैं इस समय उत्तर माध्यमिक फुलवारी शरीफ में हूं, जहां वोटर कह सकते हैं का इंतजार किया जा रहा है। ठंड का मौसम है, विंटर सीजन है, आपको पता होगा। और चूंकि सबसे ज्यादा जो वोटर है वो दानापुर निजामत में है, सबसे कम वोटर जो है वो पुनपुन में है। और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा मैं आपको डिटेल भी दे देता हूं, क्योंकि आज शहर की सरकार को लोगों को चुनना है और शहर की सरकार को चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी वोटर को, किसी भी प्रत्याशी को अगर कोई दिक्कत है, कहीं से भी कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो कंट्रोल रूम का एक नंबर दिया गया है 18003457 और सबसे महत्वपूर्ण है कि पटना में अगर आप बात करेंगे तो पटना में 327 वार्डों में चुनाव होने हैं और जिसमें प्रथम चरण में मतदाताओं की संख्या पटना में जो है 6,25,836 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,27,775 है। महिलाओं मतदाताओं की संख्या लगभग 2,98,042 है। और ये देख सकते हैं पूरी तैयारियां हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं, पूरी तरीके से यहाँ जो मैं कह सकते हैं कि महिला मतदान कर्मी है वो भी तैयार हैं और वोटर का इंतजार लेकिन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर वोटर आएंगे और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब हम आपको एक बार फिर उस बूथ का भी नजारा दिखा देना चाहते हैं, जहां से बिल्कुल कह सकते हैं कि आदर्श बूथ बनाए गए हैं और यहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं वोटर का। और जैसे ही वोटर आएंगे, वोटर की वोटिंग की प्रक्रिया यहां शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है और अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वोटर हैं वो वोटर आने वाले हैं, पोलिंग एजेंट तैयार हैं और आने के बाद कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब ये देखना है करिश्मा कि इस बूथ पर कौन व्यक्ति है जो पहला वोटर होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मतदान को लेकर के हैं जो राजकर्मी हैं, जिन्हें अपने अपने मतदान केंद्रों पर लगाया गया है, वो लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तैयार हैं और तैयारियों के बीच कह सकते हैं यहाँ देखिए वोटर खुद प्रत्याशी भी हैं और ये वोटर हैं। ये मतदान के लिए, करिश्मा आप बने रहिए, ये मतदान के लिए पहुंच गई हैं, खुद प्रत्याशी हैं और ये वोटर हैं। पहली वोटर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी है, वो पहुंच गई हैं। और ये पहली तस्वीर करिश्मा, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग का पहला वोटर जो है वो वोट करने के लिए उच्चतर माध्यमिक फुलवारी शरीफ में पहुंच चुका है और यहाँ तैयारियां पूरी हो गई हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
और फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बीच कहा यही जा सकता है कहीं न कहीं कि राज्य निर्वाचन आयोग के आलोक में फिलहाल प्रक्रिया यहां शुरू हो चुकी है और वोटिंग को लेकर के कह सकते हैं कि मतदान कर्मी जो हैं वो आग पूरी तरह से तैयार हैं और यहां मतदान के लिए अब प्रत्याशी भी पहुंच गए हैं और यहां वोटिंग की प्रक्रिया कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। और सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं जो वोटिंग की प्रक्रिया यहां देखिए ये प्रत्याशी खुद पहुंची है, वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी हैं। तो हालांकि विंटर का सीजन है, निश्चित तौर पर करिश्मा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है तो वोटरों की संख्या बहुत कम है। अब शुरू हो चुका है वोटरों की संख्या, धीरे धीरे वोटर यहाँ आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर करिश्मा प्रथम चरण का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सुरक्षा सख्त है, त्रिस्तरीय सुरक्षा है, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पेट्रोलिंग की तैनाती की गई है, सशस्त्र पुलिस बल को लगाया गया है फुलवारी सभी मतदान केंद्रों पर। तो वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक होगी। उसके बाद सभी ईवीएम बर्जगिरी में जमा करा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर कहा जा सकता है कि 20 तारीख को मतगणना होगी और रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। तो शहर की सरकार के लिए लोगों ने अपना वोटिंग करना शुरू कर दिया है। करिश्मा बिल्कुल मरगूब, लोगों ने वोटिंग करना शुरू कर दिया और ऐसे में देखिए ठंड का मौसम है और सुबह का समय है, धीरे धीरे लोग जो प्रत्याशी हैं वो ये माफ कीजिएगा जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने। और पहली तस्वीर भी हम देख पाए, अपने दर्शकों को भी दिखाए हैं कि किस तरीके से जो प्रत्याशी है वो भी पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ऐसे में अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें मरगू, क्योंकि इस बार का जो नगर निकाय चुनाव है वो डिजिटल तकनीक से होगा, तो बात करें कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? देखिए बिल्कुल सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है, 3 त्रिस्तरीय सुरक्षा के बाद फिर हम आपको वो नजारा दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, बाहर सुरक्षा कर्मी हैं, पेट्रोलिंग पार्टी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है। अगर बूथ के आसपास कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से मतदान करने में किसी व्यक्ति को दिक्कत करने की कोशिश करता है तत्काल उसकी गिरफ्तारी होगी, किसी हालत में उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह मतदान की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करिश्मा, ये मतदान की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी तरीके से मतदान की तस्वीर, पहला वोटर जो है वो पहुंच चुका है यहाँ, अब वोटिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मतदान केंद्र पर सुरक्षा के इंतजाम के बीच डिजिटलाइजेशन से पूरी तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखे जा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा की जा रही है, वोटिंग को लेकर के है, कई तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो निर्देश है वो निर्देश बहुत सख्त दिया गया है। आप लोगों की ब्रीफिंग हुई होगी, क्या निर्देश दिया गया था मतदान केंद्रों पर? हम लोगों को स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराना, किसी भी हालत में हम लोग तैनात है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती फिर आप बड़ी अधिकारी को बताएंगे? हाँ, अपने सीनियर अधिकारी को बताएगा, दिशा निर्देश में चलेगा, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमने आपको कहा कि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा कर्मियों को यह निर्देश है कि मतदान केंद्र के आसपास, मतदान केंद्र के अंदर किसी भी परिस्थिति में कोई भी अगर व्यक्ति उसे मतदान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया के तहत हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल मतदान केंद्र ये देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये पहला मतदान कर्मी जो हैं, ये पहले मतदान कर्मी हैं, ये वोट देकर के निकल गए हैं। आप अपना उंगली दिखाइए, ये देखिए ये पहले मतदान कर्मी हैं, ये पहले मतदान कर्मी खुद वोट देकर के निकली हैं यहाँ और ये इनका आप ये देख सकते हैं। तो बिल्कुल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बिल्कुल कहा, यहाँ देखिए वोटर पहुंच चुके हैं, अब धीरे धीरे वोटर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मरगूब, धीरे धीरे जो वोटर है वो पहुंच रहे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके से जो प्रत्याशी वो पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग की है। फिलहाल मरगूब आप नजर बना रखे पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।